दोस्तों फर्स्ट लुक में जब हमने इस कार को देखा ना, हमें लगा ये स्विफ्ट फेसलिफ्ट हमारे सामने आ गई। और ये चीज़ ना बॉस इनने बहुत ही कुछ अलग करा हुआ है। यहाँ पर इनने रूफ डिज़ाइन को पूरा ना जो स्विफ्ट में मिलता है भाई उसी को कॉपी मार दिया है। और जिस तरीके से आपको स्विफ्ट में मिनी कूपर का फील आता है, इस कार में मुझे स्विफ्ट का फील आ रहा है और साथ ही साथ रेनो के क्लियो का आ रहा है क्या ये गाड़ी, क्या इसका पूरा एक तरह ना फंडा है। तो यहाँ पर भाई विनफास्ट कंपनी हमारे साथ है, जिनने चेन्नई तमिलनाडु के अंदर 4250 करोड़ का प्लान पेश करा है। क्या खास है उसमें, 5 साल के अंदर इतना बड़ा अमाउंट लगा रहे हैं। और ये सबसे काम की गाड़ी इंडिया के हिसाब से VF3 के नाम से। लेकिन टाटा महिंद्रा मारुति कहाँ जाएंगे, बाहर की कंपनी आ गई। तो ये जो अपनी विनफास्ट है वो स्कूटी भी बनाती है। ये देखो भाई, ये बिल्कुल क्या है भाई, इसके सामने टेस्ला और ये सारी चीज़ें, अल्टीमेट चीज़ भाई, अल्टीमेट। एक ऐसा प्लांट बना रहे हैं जिसमें 1.5 लाख की कैपेसिटी होगी 1 साल के अंदर प्रोडक्शन की, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और साथ ही साथ वियतनाम की कंपनी है, 2017 में शुरू हुई है। आज देखो भाई, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूरोप के बहुत सारे देश, वहाँ पर डील करने का प्लान है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी और एक्सपोर्ट किया जाएगा, अच्छी खासी हमें जॉबें मिलेंगी। उसके अलावा ऐसी गाड़ी बना रहे हैं VF5 के नाम से, जो कि एक प्रीमियम हैचबैक कार है। कंपटीशन के तौर पे इंडिया में अगर देखा जाए तो मारुति सुजुकी बलिनो, स्विफ्ट, एक तरीके से आपकी टाटा एल्ट्रॉस, ऐसा कोई साइज़ है 4 मीटर से छोटा। और जो रेंज और वो फीचर वाले फंक्शन है ना, वो आपको समझाता हूँ। और VF5 क्या अपने साथ स्पेशल दे रही है, और एक आम आदमी की जो एक होती है ना हैचबैक कार, क्या बनाने का प्लान है। देखो भाई, पीछे ना रूफ का पूरा डिज़ाइन भाई स्विफ्ट फेसलिफ्ट वाला फील हो रहा है। अब कंपनियां नॉर्मली भाई ऐसा करती है, जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होता है उसको हल्का सा ना सोचते हैं कि मिमिक किया जाए। वही बहुत, अब मुझे क्या पता गलतफहमी हो रही है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप, ये स्विफ्ट फेसलिफ्ट फील हो रही होगी आपको। बहुत ही रूफ भाई मिलती जुलती लग रही है, सिर्फ जो डोर हैंडल है वो कन्वेंशनल डाला इन लोगों ने। उसके अलावा जो डिज़ाइन है रेनो क्लियो, हल्का सा मेल खा रहा है और कुछ ऐसी दिखाई देती गाड़ी। अच्छी बात है कि बजट सेगमेंट में है, ओवर प्राइस कुछ भी नहीं फील होगा। और यहाँ पर आपको वी का जो लोगो है, ये विनफास्ट कंपनी है, वियतनाम की कंपनी है। वियतनाम में नहीं बातचीत हो रही है, चेन्नई तमिलनाडु में बातचीत होगी। 4250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है अगले 5 सालों के लिए। सरकार ने कहा है कि 20,000 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे अभी हाल फिलहाल के लिए भाई, नहीं तो अपनी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी तो खतरे में आ जाएगी। टाटा महिंद्रा मारुति कहाँ जाएंगे, बाहर की कंपनी आ गई तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई वो समझो, 3.9 मीटर इसकी लंबाई है, मतलब 4000 मिलीमीटर से कुछ ही मिलीमीटर कम है। और ऐसी दिखाई पड़ती गाड़ी पीछे से। अंदर 5 लोगों के बैठने का स्पेस, और ये रूफ तो भाई स्विफ्ट वाली पूरी भाई स्विफ्ट वाली फील आएगी। आप देखिए फ्रंट लुक से, यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या इनने यहाँ पर स्पेशल दिया है, तो यहाँ पर फ्रंट लुक में देखिए शार्प लुक दिया गया है। रेनो क्लियो अगेन कहूँगा, और बहुत ही ज़्यादा कैजुअली बना रहा हूँ मैं सब कुछ, इसको आप माइंड मत करना। यहाँ पर देखिए VF5 की पूरी यहाँ पर आपको वेलकम एक तरीके से ना लॉन्च थीम रखी गई है। वी का जो लोगो है, वी का मतलब है वियतनाम। ये कुछ इसमें आपको क्रोम और ये पियानो ब्लैक दिया गया है। कुछ नीचे देखेंगे आपको हेडलैम्प्स है, इंडिकेटर नॉर्मल मिलेंगे। फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर नहीं। और कैसा लग रहा है देखो, एलियन की तरह फ्रंट का लुक। ब्लू कलर ऑप्शन है। अलॉय का डिज़ाइन अच्छा लगा मुझे, एक अच्छी सी यहाँ पर थीम रखी है अलॉय के साथ। और पियानो ब्लैक, साथ ही आप देखेंगे पियानो ब्लैक में कुछ लोगो है। गुडियर का टायर इनने यहाँ पर शोकेस करा हुआ है। और क्या साइज़ है टायर का, शो नहीं किया क्या, 17 इंच का भाई अलॉय दिया गया, 205 55 R17। ये गाड़ी को ना इनने पूरा भाई यूरोपियन बंदों के हिसाब से बना दिया है। और बनेगी भाई ये इंडिया में भी, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में आप देखते हैं ना, जिमनी पहले बनती थी, लॉन्च तो अभी हुई, कब से बनती थी, फिर एक्सपोर्ट होकर जाती थी यूरोप की ओर ही है। क्योंकि वहाँ ना इनके मोटे मार्जिन होते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से मार्जिन का खेल होता है। इंडिया में सस्ता लेबर है, वहाँ बहुत महंगा लेबर है, तो यहाँ बनाया जाता है, सीधे एक्सपोर्ट करके ऐसे देश भेजा जाता है जहाँ इंडिया के मुकाबले 3-4 गुना महंगी गाड़ी बेची जा सकती है। कंपनियाँ बहुत चालू होती है, लेकिन ये गाड़ी को इंडिया में भी लाएंगे लोग। और मेन गेम ये है कि जो बलिनो और एल्ट्रॉस इन फ्यूचर आपको इलेक्ट्रिक में देगी, ये गाड़ी हाल फिलहाल में वही चीज़ ऑफर कर रही है। तो देखो बॉस क्या है। बाकी उसके अलावा ORVM और ये सारी चीज़ें देखेंगे, डुअल टोन, ब्लैक एंड वाइट, ये फंक्शन में रखी गई है। फ्रंट लुक से देखेंगे कुछ इस प्रकार है। कुछ अगर स्पेसिफिकेशन में नज़र डाली जाए तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी 3967 सीसी की इसकी लंबाई, 1723 mm इसकी चौड़ाई, 1578 mm इसकी ऊंचाई मिलेगी। व्हील बेस है 2514 mm का। साथ ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको नो लोड के साथ दिखाया गया 168 mm। और कर्व वेट है 1285। अच्छी है भाई, एक तरीके से वेट अच्छा है। बॉडी भी हैवी लगी मुझे। 70 किलोवाट की एक तरीके से आपको मोटर मिल रही है, जो कि मोटा माटा ये अगर पकड़ा जाए तो पावर के हिसाब से 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी। टॉर्क है 135 mm का, जो कि यहाँ पर आप देखने वाले हैं। एक बार निकालते हैं कितनी HP की मोटर दी गई है, तो 70 किलोवाट है। इसको 1.34 से मल्टीप्लाई करो, ये निकल गई इसकी HP की वैल्यू। करीब 94 हॉर्स पावर की मोटर है। फ्रंट व्हील ड्राइव है। 16 इंच के टायर यहाँ क्यों लिखे, दिखाया तो भाई 17 इंच के है, तो भाई ये इसमें गलती हो गई। और ये सारी चीज़ें अब ADAS के फंक्शन भी दिखाए हुए लेवल 2 के हैं। स्मार्ट इन्फोटेनमेंट दिखेगा 15 इंच का, तो वो चीज़ लगा लेते हम अपना आइडिया अपने हिसाब से। और रूफ आपने देखी भाई, बिल्कुल स्विफ्ट, कुछ नहीं कहूँगा मैं, क्या बना दिया भाई वो खुद जाने ये लोग।
और विनफास्ट यहाँ लिखा हुआ दिखेगा। बहुत मेहनती कंपनी है ये, इतनी बड़ी गाड़ी भी बनाई है इन्हें, रेंजर की तरह दिखने वाली। आओ यहाँ पर देखते हैं फ्रंट का लुक, देखो कितना धांसू लगेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार के इंटीरियर्स, जो आप टेस्ला की साइबर ट्रक देखते हैं ये उससे आधी रेट में बनाने की कोशिश करी है। कुछ यहाँ पर देखो भाई डी कट स्टीयरिंग, बड़ी बड़ी स्क्रीन, वो सारी चीज़ ना अपना मतलब परचम लहराना चाहता है कि फ्लैगशिप गाड़ी लेनी है तो भाई आ जाओ, और हर शोरूम में भाई इसकी फ़ोटो लगा देंगे। कस्टमर आधा वैसे ही बिक जाना है कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी बनाती है और हम तो सस्ती गाड़ी ले रहे हैं, हमारी क्या औकात है इनके सामने। उसके अलावा यहाँ पर देखो इस तरीके की एक और बड़ी सी कूप बना दी है, वहाँ पर आपको MPV देखने को मिलेगी। और ये सारी गाड़ियाँ ना भाई लॉक करी है इन लोगों ने, और ये सबसे काम की गाड़ी इंडिया के हिसाब से VF3 के नाम से, और VF E34 ये इनकी क्रॉसओवर है, 4.3 मीटर लंबी। अब चलते हैं बॉस इसके अंदर, बाहर से क्या है यार इसके लिए और देखने के लिए। इस तरह पीछे देखोगे ये कहानी है, पीछे टेलगेट देखोगे वही 250-300 लीटर के रेंज में होना चाहिए इसको, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ये कुछ है, सिंपल सा डिज़ाइन, सारी चीज़ें रहने वाली है। और पावर टेलगेट वो कुछ नहीं है। 40-60 के ऑप्शन यहाँ दिए गए, बंदे भाई घुस घुस के देख रहे हैं, और सही सा स्पेस है मतलब। और लंबाई 4 मीटर से कम है तो वही टैक्स लगेगा जो नॉर्मली आपको अल्ट्रॉज और उसमें लगता है। साथ ही देखेंगे पीछे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया है, और ऊपर आप अगेन देखेंगे स्विफ्ट वाली रूफ दिख जाएगी आपको। चलते हैं फिर सीधे अंदर इसके। इस प्रकार का आपको डोर हैंडल मिलेगा, कुछ यहाँ पर आप देखिए ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग ऑप्शन और वो सारी चीज़ें मिल जाती है। उसके अलावा देखो बॉस यहाँ पर वो यूरोपियन थीम में बनाया गया, वियतनाम की कंपनी है, यूरोप से कोई लेना देना वैसा नहीं है। अब क्योंकि कस्टमर बेस भाई इनका यूरोप का है और अमेरिका है, तो वहीं की गाड़ी ना उठाई इनने जो बिकने वाली है, सारे उर्जे पुर्जे खोले, डिसमेंटल करा, हर एक पार्ट ओपन करा, क्या कमी पेशी है सारा स्टडी करा, लोगों को क्या पसंद आता है, क्या चेंज चाहते हैं वो बात करी, इंजीनियर्स को बैठाया, कहा भाई बनाओ ऐसी कुछ गाड़ी जो सेम हो, सस्ती हो, हमें बनाने में कम कॉस्ट आए, उनसे ज़्यादा फीचर दे रहे हो और लोगों को जल्दी पसंद आ जाए। तो बन गई आपके सामने VF5 की इंडस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है। और साथ ही यहाँ पर ये देखो हार्ड टच है, ये देखिए सॉफ्ट टच मिलेगा, ये सारी चीज़ अंदर चढ़ने उतरने के लिए अच्छा काम करा हुआ है। जब भी आपको ना गोल मटोल स्क्रीनें मिलेगी, ऐसा कोई डैशबोर्ड मिलेगा, समझ जाना कि ये यूरोपियन कंट्री के हिसाब से गाड़ी बनी हुई है। और अमेरिकन है तो बिल्कुल बॉक्सी लुक, वो सारी चीज़ ना एंडेवर वाली फील आ जाती है, थोड़ी थोड़ी सीधी सीधी लाइन है, वो सारी चीज़ मिलती है आपको। लेदरेट के फंक्शन वो सारी चीज़, हेड स्टैंड आपको फिक्स नहीं मिलेंगे, इसमें अच्छे से मिल गए हैं। आप देखो यहाँ पर बैठने का जुगाड़, तो यहाँ पर आप बैठेंगे इस प्रकार से, आपको एक स्क्रीन मिलेगी छोटू सी, कुछ मिलेगा आपको V का लोगो, वियतनाम को प्राउडली बता रहे भाई। क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन दिखा है, यहाँ पर अडास के फंक्शन भी लिखे हैं लेवल 2, और वो कस्टमाइज़ करके अलग पैकेज में मिल जाएंगे। यहाँ पर लाइट्स के देखो उल्टी साइड डाल दिए इन्हें, खाली खाली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इस तरीके के सारे वाइपर के ऑप्शन है। इस तरफ देखो आपको आयरलैंड स्पाइड डिस्प्ले मिलेगी, हार्ड टच है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारा देख रहे हो आप, रेनो भी ऐसी अतरंगी काम करता था पहले देखा आपने कैप्चर के अंदर वैसे ही मिलता था। साथ ही यहाँ आप देखेंगे रिवर्स शिफ्टर ड्राइव और ये सारी चीज़ें, पावर सॉकेट यहाँ बड़ा सा रख दिया है, और आर्मरेस्ट यहाँ देखोगे। तो कुल मिला के बातचीत ये है भाई साहब, एक ऐसी गाड़ी जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में डील करेगी, एल्ट्रॉस बलिनो के साइज़ की होगी, लेकिन इंडिया में लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इनको ऐसी गाड़ी को इंडिया में लाना चाहिए, स्पेशली इंडिया के हिसाब से बनाना चाहिए। और अच्छा होगा कि एक SUV बना दे, क्योंकि हैचबैक को लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, कभी कभार लेते हैं लोग, लेकिन फिर वो प्रैक्टिकलिटी में वो फेल ही हो जाती कभी ना कभी। और बैटरी साइज़ भी अगर देखा जाए वो डिस्कस करता हूँ। और पीछे क्या स्पेस है वो आपको दिख रहा होगा, 3 लोग और 2 लोगों के हिसाब से बनाई है। शेयर बैग वो सारी चीज़ इनने ठीक रखी है। प्लेटफॉर्म भी भाई सेफ ही रखा होगा, नहीं तो भाई यूरो एनकैप में ना सीधे सीधे फेल हो जाएगा, और कभी कभार अगर किसी की वहाँ कैजुअलिटी हो गई तो कंपनी को भी लंबा लपेटा जा सकता है। साथ ही इस साइड से देखो इस तरीके का आपको इंजन बे ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। जल्दी से देख ही लेते हैं, तो ये देख लो भाई जल्दी से आपको इस तरीके का ना। तो ये कुछ देखा आपने, मोटर वोटर का सारा लेआउट ठीक ठाक रखा गया है, ज़्यादा कोई एक्साइटिंग नहीं है। मेन कहानी है कि अभी इनको अलाउड नहीं है इस तरीके से अनवील करना, गाड़ी के अंदर जाने दिया, वही बहुत बड़ी बात समझेंगे हम लोग। क्योंकि मेन चीज़ है ना कि अभी ये बेचना शुरू नहीं करा इनने, और अभी इनका मूड है कि थोड़ा कुछ और चेंज किया जाए, प्राइसिंग में रिवीजन लाया जाए। प्राइसिंग भी अभी आई नहीं है, थोड़ा सा टेंटेटिव बुकिंग चल रही इनकी, और जब लॉन्च करेंगे तब दिखाएंगे कह रहे हैं। बाकी बैटरी की बात करें 37 किलोवाट आवर की बैटरी बता रहे हैं। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो एक वैल्यू मुझे दी तो है जो कि बहुत प्रॉमिसिंग सी लग रही है। 10 से लेकर 70% करने में आपको 30 मिनट लगेंगे, यानी कि वही 200 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर की रेंज आपको आधे घंटे में मिल जाएगा, वो भी DC फास्ट चार्जिंग से। उसके अलावा बॉस ये रहा फिर अपना इनका पूरा पवेलियन VF E34। सुबह जल्दी जल्दी इनने मुझे इसके लिए बुलाया, जो कि आप यहाँ पर देखोगे VF3 के लिए, लेकिन फिर कहानी यहाँ गई फिर वहाँ गई, फिर कुछ और लाइनअप दिखाई मैंने आपको। बीच में मर्सिडीज़ के कुछ लॉन्च हुए, इतना भीड़ भड़ाका था, संडे का दिन था। उसके अलावा क्या नए अपडेट आते वीडियो में आपको बताता हूँ, और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हो भाई, क्या है इनका भविष्य इंडिया को लेकर ज़रूर बताना। बाकी जो वो रूफ का डिज़ाइन स्विफ्ट का है मैंने कह दिया, क्या लगा आपको भी? अब मैं थोड़ा ज़्यादा स्विफ्ट देख रहा हूँ आजकल। उसके अलावा यहाँ पर देखो नेटा कंपनी आपको दिखेगी भाई, इस तरीके की गाड़ी बनाती रही ना चाइनीज़ कंपनियाँ भी भाई, गजब के इंजीनियर है यार इन लोगों के पास भी।
पोर्शा की भाई कोई कॉपी कर रहा है, कोई फरारी की कॉपी कर रहा है, अलग ही मामला चल रहा है यार। मतलब होने को चाइना ने जो वैसे अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है अनरिलायबिलिटी का बनाया है, वैसे अगर आप वैसे देखें जो इनकी सस्ती खिलौने वाली स्कूटी और वो चीज़ आती थी, लेकिन इनका जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट अपना प्रॉपर एक 4 व्हील वाला है ना, अच्छा रेपुटेशन है यार ग्लोबली भाई, लोग लेते हैं इसको। ये देखो भाई, ये बिल्कुल क्या है भाई इसके सामने टेस्ला और ये सारी चीज़ें, अल्टीमेट चीज़ भाई, अल्टीमेट डबल डी का स्टीयरिंग, बड़ी 14 इंच की स्क्रीन, ये देखो भाई भारी भरकम नेटा कंपनी और भाई नेटा जीटी आपके सामने, यहाँ पर देखो ये लाल वाली जीटी। तो बॉस ये होता है पावर ऑफ इनोवेशन, कहेंगे क्या? हाँ, पावर ऑफ इनोवेशन, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। जब आपकी रीच में कोई टेक्नोलॉजी आती है, आप कुछ भी बना देते हैं, भले आप भाई रॉकेट बनाओ, स्पेसशिप बनाओ, या कोई नया प्लेनेट बना दो, या नई गाड़ी बनाओ। और यहाँ पे VF7 आप देखने वाले, और ये जो पूरी जनता देख रहे हो, ये भी भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है नई नई गाड़ी देखने के लिए। बहुत इंडियन मिले मुझे, और हर कोई कह रहा है कि भाई मैंने ये बुक करा है, मैं वो लेने जा रहा हूँ, मैंने बुकिंग करी हुई थी लेकिन यहाँ से बुक करूँगा तो और ज़्यादा मुझे कुछ सस्ती मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें भाई लोगों का दिमाग चल रहा है। उसके अलावा ये जो अपनी विनफास्ट है वो स्कूटी भी बनाती है, तो इनका ये भी चलो एक और डायमेंशन खुलता है। और ये जो अपने ये VF6 है, ये सारी चीज़ें ना, कहानी क्या है कि भाई इनने सब बंद कर रखा है और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम दिख जाए, लोगों को एक नज़र में आ जाए, और दिखने का तभी बिकेगा वाला फिलॉसफी इनका फंडा है। बाकी उसके अलावा पवेलियन बहुत बड़ा है, R से पूरा पार कर रखा है, दोनों साइड कवर किया हुआ है। ये देखो इनकी VF9 आप देखने वाले, और कमेंट करके बताओ फिर कैसी लगी। ये तो भाई पूरी ने इनोवा हाई क्रॉस ही बना दी, उसका भी भाई बहुत प्रो अवतार है। बाकी इस तरफ आप देखेंगे लोटस कंपनी की कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि टाटा हैरियर के सस्पेंशन को ट्यून कर चुकी है, ट्यूनिंग दी है, मतलब वो प्रोग्राम दिया है, क्या कैलिब्रेशन, किस तरीके का वेट, किस तरीके से अनस्प्रिंग मास को एक तरीके से ना डिज़ाइन, वो सब चीज़ें करना है। ये गाड़ी और टाटा हैरियर की गाड़ी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ इनके इंजीनियर आए और उन्हें भाई बताया टाटा को ऐसा करो वैसा करो, जैसे आप कभी किसी से राय लेते हो वो सारी चीज़। तो टीम को हायर किया जाता है, जैसे महिंद्रा ने पिनिनफरीना को तो ख़रीद ही लिया, वो तो अलग ही मामला हो गया डिज़ाइन उस चीज़ का। ये कुछ और अतरंगी सी ब्रांडें हैं। इस तरफ नेटा की ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी, टेस्ला को इनने भी कॉपी मारा दबा के। वो भाई रहता है कि भाई फर्स्ट स्टेप ऑफ इनोवेशन एक कॉपी मारना ही होता है। पहले आप कॉपी मार लो, फिर उसके बाद कुछ नया करो, तो उसको इनोवेशन कहते हैं। वो आजकल कॉमन है, हर सेक्टर में आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप टेस्ला देखोगे भाई, देख रहे हो अभी नेटा है भाई, टेस्ला का लोगो भी कॉपी मार लिया है। यहाँ पर कुछ और ही कॉपी हो गया, यहाँ पर तो भाई गाड़ी भी कॉपी, और जो लोगो आप देखेंगे टेस्ला आपको दिख रहा होगा। और नाम देखो भाई, किसी का नाम अगर दीपक है ना, दीपाल, भाई कितना ज़्यादा को रिलेट करेगा उससे ये। और ये ब्रांड का नाम ही दीपाल है, और जो लोगो है भाई टेस्ला ने अपने हाथ थोड़े ऊपर कर लिए, योगा करने के मूड में है। और यहाँ पर आपको दीपाल दिखेगा LO7। उसके साथ यहाँ पर इनका कुछ एक SUV लुक के साथ, एक क्रॉसओवर लुक के साथ प्रीमियम थीम में बनाने की कोशिश की गई है। और इनका भी देखो बहुत बड़ा पवेलियन है। होंडा टोयोटा भाई शर्मा जाए इनके पवेलियन देख के, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करा इन लोगों ने। और भाई पूरा पैसा आ रहा है चाइना से कि भाई जो लगाना लगाओ। जापान और ये अमेरिकन कंट्री है ना, इनको दबा के रखना है। तो क्या राय है भाई आपकी? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई लोगो तक कॉपी हो रहा है भाई, आजकल कलयुग आ गया। ये टेस्ला का लोगो तो पहचानते ही थे आप, लेकिन यहाँ पर ये दीपाल भाई ब्रांड देख रहे हो आप, ये बिल्कुल हाथ ऊपर को। टेस्ला का ऐसे लोगो आता है, इसने ऐसे कर दिया थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट में चले गया। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखते हैं क्या कुछ आपके लिए मिलता है। ये होंडा का देखो पवेलियन कितना छोटू सा लग रहा है, इसने आर और पार दोनों करा हुआ था, तो ये मोटा पैसा लग रहा है। इस तरफ भी देखो एक और कंपनी है चाइना की, छगन लाल जी आप देखेंगे, छगन नाम है इनका, छगन। तो ये है बॉस, इस तरीके का चिंटू मिंटू डिज़ाइन है इसका, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आप थार स्कॉर्पियो बना दोगे इसकी। चिंटू मिंटू डिज़ाइन। और ये, और पीछे भाई दीपाल, किसी का नाम भाई दीपक है ना, वो भाई स्पेसिफिकली भाई इसको बुक करा लो, और भाई बहुत अच्छी वाइब आएगी। और यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ आप देखेंगे। उस तरफ एक और नाम है भाई, ये क्या नाम है गाड़ी का, एओनी, ये चीज़ रही। तो भाई मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ, बताना कहाँ से कहाँ शुरू हुए थे हम, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चाइना पहुँच गए वियतनाम से, और अब चलते जापान में होंडा की ओर। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज भाई इंडियन भी बहुत मिल रहे हैं, सबकी छुट्टी है संडे के दिन। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।